आरपीएससी परीक्षा लीक मामले में अजमेर उत्तर विधायक देवनानी ने राजस्थान सरकार को पेपर लीक सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। इस मामले में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने भी पेपर आउट के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरपीएससी ने एग्जाम तो स्थगित कर दिया, मगर एक बस से इतने लोगों का पकड़ा जाना बहुत ही बड़ी घटना है और राज्य सरकार के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। इस मामले पर बोलते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान में पेपर माफिया के हाथ लगे हुए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार की कहीं न कहीं मिलीभगत है। पेपर लीक मामले की सूचना मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान सरकार, यदि मैं उसे कहूं को पेपर लीक सरकार है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस सरकार के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग 11 परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आरपीएससी के माध्यम से हुई हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से हुई हो, चाहे अधीनस्थ सिस्टम से परीक्षा हुई हो, सारी की सारी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार जो केवल अपने आप को बचाने में लगी है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके तहत आज जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा हो रही है, उसमें सवेरे जीके का पेपर लीक हुआ जो अभी उन्होंने निरस्त तो किया, लेकिन संस्कृत का भी जानकारी है कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसे पता नहीं है तो पकड़े गए, पता नहीं ऐसे कितने इस परीक्षा के भी पेपर लीक हुए होंगे। वैसे तो ये अध्यापक परीक्षा है, लेकिन पुलिस के जो कांस्टेबल परीक्षा थी जिसके जिम्मे रहता है कि पेपर लीक ना हो, वो कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक हुई, लाइब्रेरियन की परीक्षा लीक हुई, न्यायिक परीक्षा के भी पेपर लीक हुए। तो ये हो क्या रहा है? इससे जवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बच्चे गंभीरता से कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देने आते हैं। उस समय कुछ लोग, जिनका मेरा आरोप है कि इनकी सत्ता में बैठे हुए जो उच्च शिखर पर लोग हैं, इनके तार उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। क्यों बिना शह के पेपर लीक नहीं होता। जारोली ने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जो बर्खास्त हुए, उन्होंने तो कहा ही था कि बिना सियासत के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। और उसके बाद भी न उससे पूछताछ हुई और न किसी प्रकार के अपराधियों को उन्होंने सज़ा दी। यहाँ तक हमने विधानसभा के अंदर सरकार ने अपने लीपापोती करने के हिसाब से एक कानून तो पास करवाया, नहीं उस कानून के तहत आज तक एक को भी सज़ा नहीं हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गई। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए, बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। देखो, राजस्थान गत 4 साल में जो पेपर हैं वो माफिया के हाथ में लग गया। 26 लाख लोगों ने रीट का पेपर दिया, जिसका आंदोलन किया गया था, और उसके बाद सरकार एक विधानसभा में एक सख्त कानून लाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में होने वाला पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया और अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक।
ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए हैं और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैंने कहा था रीट पेपर लीक में सरकार सीबीआई की जांच कराए। अगर सीबीआई की जांच कराई हुई होती तो असली अपराधी पकड़े जाते। उसमें भी जिस जीपी जारौली को बर्खास्त किया था सरकार ने एसओजी को क्लीन चिट दे दी और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के बेरोजगार बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो पेपर हुआ है रीट का पेपर, रीट सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार जो है वो पेपर को लीक को रोक नहीं पा रही है। राजस्थान सरकार पेपर लीक को रोकने के अंदर नाकाम हो पा रही है। राजस्थान सरकार किसी भी पेपर को लीक होने से नहीं रोक पा रही है। राजस्थान सरकार के अंदर अभी तक जितने भी पेपर हुए पिछले 4 सालों के अंदर एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार निकम्मी सरकार बन चुकी है और राजस्थान सरकार कहती है मैं नंबर 1 हूँ। हाँ, राजस्थान सरकार नंबर 1 है, लेकिन पेपर लीक के अंदर नंबर 1 है। इसलिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को, राजस्थान सरकार के आलाकमान को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान सरकार को बहाल कर देना चाहिए। राजस्थान सरकार ऐसी निकम्मी सरकार हो चुकी है कि वह पेपर लीक होने के अंदर नंबर 1 आ चुकी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध। जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उस दिन नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।